श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 26 फरवरी को हम सभी पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने वाले हैं। और इस पूजन में हमें कौन सी सामग्रियां लेनी हैं, इसका वीडियो हमने पहले ही बना दिया है, जिसे आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं कि हमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करना है। पूरी हम विधि से आपको पार्थिव शिवलिंग को बनाना सिखाने वाले हैं कि आपको इस शिवलिंग को बनाते समय किन किन सामग्रियों को डालना है, शिवलिंग को बनाने के बाद किस स्थान पर रखना है, कौन सी सावधानियां शिवलिंग को बनाते समय रखना है। यह सभी जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि हमें आखिरकार इस महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग को इस प्रकार से बनाना है। देखिए, पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको मिट्टी लेनी है। मिट्टी आपको या तो बेलपत्र की वृक्ष के नीचे की लेनी है या फिर आपको शमी के पौधे के नीचे की लेनी है। इसी के साथ में आपको सामने स्क्रीन पर बेलपत्र दिखाई जा रही है, तो मात्र आपको एक बेलपत्र लेनी है। साथ में आपको कुछ चावल के दाने लेने हैं और साथ में आपको कुछ काली मिर्च के दाने भी लेने हैं और इसी के साथ में आपको जल भी लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको शिवलिंग का निर्माण किस प्रकार से करना है। दोस्तों, शिवलिंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको जल लेना है। इसी जल में आपको गंगा जल की मात्र 1 से 2 बूंदें डाल देनी है। और जिस प्रकार से सामने स्क्रीन पर आपको चावल के दाने दिखाई दे रहे हैं, मात्र आपको 1 से 2 चावल के दाने जिस जल से आप शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, इस जल के अंदर डाल देने। सामने आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको डालने हैं। और हां दोस्तों, यह जो जल है आपको, आप जहां से पानी पीते हैं, यानी कि जहां कहीं भी आपका मटका रखा होता है, आरओ लगा हुआ है, वहीं से आपको यह जल लेना है। जल को तैयार करने के बाद सामने जिस प्रकार से आपको मिट्टी दिखाई जा रही है, उसी प्रकार से आपको शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी लेनी है। अब दोस्तों, मिट्टी लेने के बाद जो जल आपने तैयार किया था, जिस जल में अपने चावल के दाने डाले थे, उस जल को आपको धीरे धीरे उस मिट्टी में डालते जाना है। बहुत ज्यादा जल नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको जल डालते जाना है। जिस प्रकार से सामने दिखाया जा रहा है, उसी प्रकार से सावधानी पूर्वक थोड़ा थोड़ा जल आपको डालते जाना है और मिट्टी को गीली करना है। अब दोस्तों, जैसे सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको अच्छे से मिट्टी में जल डालते जाना है और इस मिट्टी को जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं, इस प्रकार से अच्छे से आपको मिट्टी को गूंथते जाना है। और हां दोस्तों, यदि आप सूखी मिट्टी लेकर के आए हैं, तो सूखी मिट्टी एकदम से गीली नहीं हो पाएगी। अगर आपने गमले से मिट्टी निकाली हुई है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से यदि मिट्टी लेकर के आए और मिट्टी यदि कठोर है, तो इसमें थोड़ा सा गर्म जल डालने के बाद ही यह मिट्टी अच्छे से शिवलिंग बनाने के लिए तैयार हो पाएगी। अगर मिट्टी कठोर है तो, लेकिन यदि मान लीजिए कि आपने यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे से मिट्टी निकाली है और यदि आपने बेलपत्र के वृक्ष में जल डाला हुआ है, तो वैसे भी वह मिट्टी गीली ही रहेगी। तो उसमें आपको गर्म जल नहीं डालना है। गर्म जल तभी डालना ही जब मिट्टी बहुत कठोर होती है। उसे गलाने के लिए हम घर में जल का प्रयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों, जैसे ही यह मिट्टी गीली हो जाएगी, तो उसके बाद आपको एक बहुत ही विशेष सामग्री डालनी है। जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तो यह सामग्री हमें अवश्य रूप से डालनी चाहिए, जिससे कि शिवलिंग आकर्षक लगे, मजबूत रहेंगे। और इसी के साथ में आप जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, उस मनोकामना को हमारे महादेव निश्चित रूप से परिपूर्ण करेंगे। तो जिस सामग्री को आपको इससे मिट्टी को गीली करने के बाद डालनी है, उस सामग्री का नाम है काली मिर्च। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई भी जा रही है। इस प्रकार की होती है काली मिर्च। तो 1 से 2 दाने आपको काली मिर्च के अच्छे से बारीक पीस लेने। उसके बाद में आपको इस मिट्टी के अंदर यह काली मिर्च डाल देनी है। तो इस प्रकार से हमने मिट्टी को तैयार भी कर लिया है। और दोस्तों, जैसे जैसे आपको लगता है कि मिट्टी को कितनी गीली करनी है, उस हिसाब से आपको जल डालना है, क्योंकि ज्यादा जल यदि हम इस मिट्टी में डालेंगे, तो फिर हमारे जो शिवलिंग है, वह अच्छे से नहीं बन पाएंगे और हम उन्हें शिवलिंग का आकर भी नहीं दे पाएंगे। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको यह जल थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालना है। अब दोस्तों, मिट्टी को अच्छे से गूंथने के बाद अब हम शिवलिंग को बनाना शुरू करते हैं। तो सामने आप देख सकते हैं, एकदम लचीली तरीके से हमारी यह मिट्टी तैयार हुई, जिससे अब हम शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें शिव पिंडी को तैयार करना होगा। तो सामने जिस प्रकार से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको भी अपने अनुसार शिव पिंडी का निर्माण कर लेना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमारी यह शिव पिंडी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब दोस्तों, हमें शिवलिंग के जो नीचे का भाग होता है, जलधारी, उसका भी हमें निर्माण करना है। अब दोस्तों, इतना कार्य करने के बाद जब भी हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं, यानी कि जिस भी पात्र में
आप शिवलिंग को स्थापित करने वाले हैं, शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, उस पात्र में सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्री रखनी है, क्योंकि इसी बेलपत्र के ऊपर आपको इस शिवलिंग का निर्माण करना होगा। सामने आप देख सकते हैं, इस प्रकार से एक प्यारी सी बेलपत्र को आपको इस पात्र में रख करके और इस बेलपत्र पर ही आपको शिवलिंग का निर्माण करना होगा। अब देखिए, शिवलिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम जलधारी का निर्माण करेंगे। तो यह जो जलधारी हम बनाएंगे, ये हमें उस बेलपत्र के ऊपर ही बनानी है। तो इस प्रकार से आपको जलाधारी का आकार बनाने के लिए जिस प्रकार सामने समझाया जा रहा है, उसी प्रकार से आपको भी जलधारी का एक आकार बनाना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा कुछ जो जलधारी का भाग होता है, वह कुछ बनकर के तैयार हो चुका है। अभी हम इस जलधारी को और भी अच्छे से बनाने वाले हैं। तो आप सामने देखते रहिए, अच्छे से किस प्रकार से हम बना रहे हैं। उसी प्रकार से आप भी कोशिश करें कि महाशिवरात्रि पर आपको भी इसी प्रकार से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य करना है। तो आप सभी सामने देख सकते हैं कि हमारे शिवलिंग का जलाधारी बनकर के तैयार हो चुका है। जलाधारी बनने के बाद थोड़ा-थोड़ा जल लगाते रहना है ताकि शिवलिंग अच्छे से तैयार हो सके। देखिए दोस्तों, हम इतनी मेहनत से आपके लिए मिट्टी का शिवलिंग बनाकर के आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप भी अच्छे से शिवलिंग बनाकर के शिवलिंग तैयार कर सके और इनका पूजन कर सके। तो आपको भी इस वीडियो के लिए लाइक कर देना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हमारे शिवलिंग का नीचे का भाग जलाधारी बनकर के तैयार हो चुका है। देखिए, जलाधारी आपको इस प्रकार से बनाना है कि इसमें भगवान गणेश का स्थान भी नजर आना चाहिए, इसमें कार्तिकेय जी का स्थान भी नजर आना चाहिए, इसमें मां अशोक सुंदरी का स्थान भी नजर आना चाहिए, इसमें माता पार्वती का हस्तकमल भी नजर आना चाहिए। इस प्रकार से आपको यह जलाधारी बनाना है। जलधारी बनाने के बाद इस पर आपको थोड़ा-थोड़ा जल भी फेरते जाना है, जिससे कि जो यह जलधारी है, ये अच्छे से चिकना हो जाए। तो जिस प्रकार से आपको सामने दिखाया जा रहा है, इस प्रकार से आप भी अपना जलधारी बना सकते हैं। अब दोस्तों, यहां पर बात आती है आगे शिवलिंग की। तो शिवपिंडी हमने पहले से तैयार कर ली है, लेकिन इसे अच्छे से आकार प्रदान करने के लिए अब हम इस पर और भी कार्य करते हैं, यानी कि इस पर भी थोड़ी सी मात्रा में जल फेरते जाना है ताकि यह भी अच्छे से चिकना हो सके। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, शिवपिंडी को जलधारी पर रखने के बाद हमारे जो शिवलिंग है, वह अभी से कितने अच्छे दिखने लगे हैं। तो दोस्तों, यहां तक हमारा जो पूरा शिवलिंग है, वह बनकर के तैयार हो चुका है। अब जो भी लोग शिवलिंग पर सर्प निर्माण करना चाहते हैं, सांप का निर्माण करना चाहते हैं, तो वह भी हम इस वीडियो में बता देते हैं। तो दोस्तों, सर्प निर्माण करने के लिए आपको सबसे पहले तो अच्छे से एक सांप की आकृति में मिट्टी से एक आकृति बना लेनी है, यानी कि पतली लोई लेकर के बना लेनी है। और अंत में आपको शिवलिंग के ऊपर एक छोटा सा सर्प भी बना देना है। तो दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग बनकर के तैयार हो चुका है। यदि आपको पार्थिव शिवलिंग जो हमने बनाया है अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, क्योंकि हमने आपको पूरा विधिवत शिवलिंग बनाना सिखाया है। तो आप सभी का फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।